ओम नमः चंडिकाय। ये दुर्गा कवच अति ही पावन और दुर्लभ है। एक सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी और मार्कंडे ऋषि का संवाद है। कहते हैं ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रोग, मारण, मोहन, पिचांतन, भूत, प्रेत, पिशाच सब इस कवच के शब्द सुनकर भाग जाते हैं। देवी कवच दुर्गा भक्तों को कवच की तरह रक्षा करता है। महादेवी दुर्गा की स्तुति सुनकर सारे बंधन, मंत्र, सभी प्रकार के डर और भय समाप्त हो जाते हैं। सारी सिद्धियां भी देवी माता से प्राप्त होती है। देवियों के नव स्वरूप है और नव नामों से माता भगवती प्रसिद्ध है। इस दुर्गा कवच को जो सुनता है या फिर पढ़ता है, माँ भगवती उस व्यक्ति का कल्याण करती है। जब कभी भी आपके लिए संकट का क्षण हो या फिर घोर निराशा अनुभव हो रहा हो, कहीं कोई आशा नहीं दिख रही हो, ऐसी स्थिति में दुर्गा कवच का नियमित पाठ और श्रवण आपको दुखों से मुक्त करता है। इस दुर्गा कवच में कुल 47 संस्कृत श्लोकों को संकलित किया गया है। इसके बाद के 9 श्लोकों में फलश्रुति अर्थात देवी कवच को सुनने या पढ़ने से क्या लाभ प्राप्त होता है उसे बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि ये देवी कवच देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। तो चलिए माता दुर्गा के प्रति अपनी सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखते हुए इस अति दुर्लभ दुर्गा कवच का पाठ करें। दुर्गा कवच, देवी कवच हिंदी अर्थ सहित। दुर्गा कवच एक अति गोपनीय मंत्र है जो समस्त प्राणियों का हित एवं उपकार करने वाला है। माँ दुर्गा का ये रक्षा कवच बहुत लाभ देने वाला है। माता दुर्गा का ये कवच पूरे सृष्टि के सभी नकारात्मक चीजों से आपकी रक्षा करता है। जो भक्त ये दुर्गा कवच संस्कृत में पढ़ सकते वो दुर्गा कवच हिंदी में भी पाठ कर संपूर्ण लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं देवी कवच हिंदी अर्थ सहित। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में अति गोपनीय तथा मनुष्यों की हर प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी और के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई सरल साधन मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो केवल एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, आप उसे श्रवण करें। भगवती के प्रथम अपस्वरूप का नाम शैलपुत्री है तथा दूसरे रूप का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है तथा भगवती का चौथा स्वरूप कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। देवी के 5वें स्वरूप का नाम स्कंदमाता है तथा छठा रूप कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवती के 7वें स्वरूप को कालरात्रि तथा 8वें को महागौरी के नाम से जाना जाता है। 9वीं स्वरूप दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। बताए गए सभी नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि की ज्वाला में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो कोई भी देवी दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय भारी संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति भी नहीं होती। जिन्होंने भी भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। हे देवेश्वरी, जो भी तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है तथा वाराही भैंसे की सवारी करती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है तथा देवी वैष्णवी गरुड़ के पीठ पर विराजमान है। देवी माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रियतमा माता लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। श्वेत रूप धारण करने वाली ईश्वरी देवी वृषभ पर आरूढ़ है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके अलावा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभायमान है तथा नाना नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है।
रथ पे आरूढ़ दिखाई देती है। ये देवियां अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शौंक, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण कर रखा है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह को देने वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी तरफ देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली ही जगदम्बिके देवी, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा से वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा से वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ऊपर की ओर से ब्रह्मानी देवी मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी आप नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी आप दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे की ओर से तथा विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता देवी और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे तथा उमा देवी मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। मेरे ललाट की देवी मालाधरी रक्षा करे तथा यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। मेरे भौहों के मध्य भाग की त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की षडिखनी देवी तथा द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका की सुगंधा देवी तथा ऊपर के ओठ की चर्चिका देवी रक्षा करे। देवी अमृतकला मेरे नीचे के ओठ की तथा जिह्वा की माता सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले के घाटी की और महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करे। कामाक्षी देवी मेरे ठोड़ी की और सर्वमंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्राकाली ग्रीवा की और देवी धनुर्धरी मेरे मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की देवी नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकूबरी देवी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी देवी रक्षा करे। मेरे दोनों हाथों की दंडिनी और अंगुलियों की अंबिका देवी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे तथा कुलेश्वरी देवी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी मेरे दोनों स्तनों की और शोकविनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि की कामिनी देवी तथा गुह्य भाग की देवी गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी मेरे गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग की और विंध्यवासिनी देवी मेरे घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली देवी महाबला मेरी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। माता नरसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी मेरे दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों की तथा देवी तलवासिनी मेरे पैरों के तलुओं की रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट्राक्राली देवी नखों की तथा ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। मेरे रोमावलियों के छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। माता पार्वती रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की मां कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों की देवी पद्मावती तथा कफ की चूड़ामणि देवी रक्षा करे। नखों के तेज की माता ज्वालामुखी रक्षा करे। जिनका किसी भी शस्त्र से भेदन नहीं किया जा सकता, वह अभेद्या देवी मेरे शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्मानी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। देवी छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली देवी वज्रहस्ता मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली माता कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा मेरे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे।
वाराही मेरी आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा अपने हाथों में चक्र को धारण करने वाली देवी चक्रनी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। देवी चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और माँ भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है तथा जो रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। मनुष्य यदि अपने शरीर का भला चाहे तो वो बिना कवच पाठ के कहीं एक पग भी नहीं रखे, अर्थात कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहां वहां उसे धन का लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको वो निश्चय ही प्राप्त कर लेता है तथा वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम से तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफीन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं तथा उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर जितने भी मारण मोहन आदि आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्नकोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष के राज सम्मान में भी वृद्धि होती है तथा ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित धरती पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि की संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। माँ भगवती की जय हो, बोलो नवोश्री देवियों की जय हो, भोले शिव शंकर की जय हो, आप सबका कल्याण हो।